जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा एवं पूजन विधि। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व बरसाने, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके लिए जन्माष्टमी पर रखा जाने वाला यह व्रत राधा अष्टमी की पूजा के बगैर अधूरा माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। राधा जी की फोटो या प्रतिमा को पीले कपड़े से बने आसन पर रखें। कलश में जल, सिक्के और आम्र पल्लव रखकर उस पर नारियल रखें। पंचामृत के स्नान कराएं, फिर उन्हें जल चढ़ाएं और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। राधा रानी की विधि विधान से पूजा और उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात राधा जी को षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। भोग में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। राधा जी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करें। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं उन्हें दक्षिणा दें। पूजा के अंत में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु गोप को एक तालाब में कमल फूल के बीच एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली। वो उस बच्ची को अपने घर ले आए। इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। राधा जी ने कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। माना जाता है राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक बाल्यावस्था में उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से नहीं हुई। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। वही जिस दिन राधा जी वृषभानु जी को मिली थी, उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का जरूर नाम लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन होता है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार का बहुत महत्व होता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन
व्रत रहकर राधा रानी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस साल का राधा अष्टमी पर्व मनाया जाएगा और इस दिन व्रत का पारण भी किया जाएगा, जिसका समापन अगले दिन किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और बिरजा का अपमान कर दिया। आहत बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापा या रायार नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।